So hello everyone and welcome to Fin Street. WazirX, I don't think so कि WazirX किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज है। आप सबको अब तक तो ये ज़रूर पता लगी गया होगा कि WazirX हमारी कंट्री का कितना पॉपुलर एंड मोस्ट यूज क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये जो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप सभी न्यूबीज के लिए जिन्होंने अभी अभी क्रिप्टो के वर्ल्ड में एंटर किया है एंड वो फॉर श्योर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना सीखना चाहते होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपको समझाऊंगी इन अ वेरी इजी लैंग्वेज कि आप इस ऐप को यूज़ करने में अपनी ट्रेडिंग करने में एक प्रो बन सके। तो अगर आप इस सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड एंड यस विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, क्योंकि एक पार्ट भी अगर आपने मिस कर दिया देन आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने WazirX की ऐप को ओपन कर लिया है। आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी। फिर रजिस्टर करते टाइम आपने जिस भी अपने मेल से रजिस्टर किया था यू हैव टू फिल इट हियर लाइक आई एम फिलिंग इट। फिर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। देन आप यहाँ पे लॉगिन पे टैप करेंगे। आफ्टरवर्ड्स इट विल टेक सम टाइम टू वेरीफाई। तो आपके सामने ये अपीयर होगा। आपको जैसे गाइड करेगा वैसे ही आपको करना होगा। सो आफ्टर दैट वो आपकी जो भी मोबाइल आपने लिंक किया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वहाँ पे OTP भेजेगा, जैसे मुझे आ गया है। तो यहाँ मैं ऑथेंटिकेट पे अब टैप करूँगी। आफ्टर ऑथेंटिकेटिंग मेरे सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, आपके सामने भी ये स्क्रीन अपीयर होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें ज़रूरी करना है, आपको जैसे कि पता ही होगा कि हमें अगर WazirX की ऐप को यूज़ करना है, सारे फीचर्स को यूज़ करना है, इसलिए सबसे पहले हमें अपना जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। वेरीफाई करने के लिए आपको इसकी KYC करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ आपको वेरीफाई और अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले टैप करना होगा। So it's just getting open। तो फिर आपके सामने ये स्क्रीन आए कि आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, विदाउट KYC एंड विद KYC। तो अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि विदाउट KYC यू हैव सम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट यहाँ पे विद KYC आपके साथ बहुत ही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो हम यहाँ पे विद KYC के साथ अपना कंप्लीट करेंगे प्रोसीजर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एवरीथिंग यू हैव टू फिल इट हियर। देन आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। उसके आपको फ्रंट एंड बैक की पिक्चर यहाँ पे लगानी होगी। देन सेम गोज विद द आधार कार्ड। आधार कार्ड का जो भी डिटेल है वो आपको फिल करना होगा, उसके फ्रंट एंड बैक की पिक्चर लगानी होगी। देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू कैप्चर योर ओन सेल्फी, फिर वो यहाँ पे आपको पोस्ट करनी होगी। ये सब करने के बाद जब यहाँ पे आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे टैप करेंगे देन इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, नियर अबाउट अराउंड अ वीक। ये इमीडिएटली नहीं होगा बट आफ्टर अ वीक यू विल बी ऑल सेट एंड ऑल रेडी टू यूज WazirX प्लेटफॉर्म विद ऑल द गिवन फीचर्स। कैसे आपको इसके आगे जो ट्रेडिंग के स्टेप्स है ज़रूरी वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो इसकी भी हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने WazirX अकाउंट में कैसे लॉग इन कर सकते हैं, कैसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे आप जो अपना KYC का सारा प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जब एक हफ्ते के बाद जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद जो सारे स्टेप्स आपको करने होंगे, उसके बाद आपको क्या क्या फीचर्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अब आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपके बैंक में INR पड़े हैं वो आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं WazirX में। जो आपके फंड्स आपको विड्रॉ डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट है WazirX के अंदर। तो इसके लिए इन सब के लिए हमें जाना होगा जो WazirX का फंड सेक्शन है उसके अंदर। तो ये सब मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में एक एक चीज़ समझाऊंगी। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं WazirX के अंदर। हमारा जो है KYC भी पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया, लॉगिन भी हमने कर लिया। तो आपको नीचे जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं INR डिपॉजिट के लिए आपको जाना होगा सबसे पहले आपके फंड सेक्शन में। हम फंड सेक्शन में गए, यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है INR। तो INR पे हम क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा डिपॉजिट एंड विड्रॉ का। तो हमें यहाँ पे डिपॉजिट की बात की तो हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। जब आप डिपॉजिट पे टैप कर देंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शंस अपीयर होंगे। फर्स्ट वन इज ऑफ इंस्टेंट डिपॉजिट एंड द सेकंड वन वुड बी ऑफ WazirX P2P। तो मैं पहले आपको इंस्टेंट जो डिपॉजिट है वो ऑप्शन एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ।
तो ये जो इंस्टेंट डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया, आपका यूज़र नेम आएगा, जो अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं यू कैन फिल इट हियर एंड यहाँ पे आपको फिर कंटिन्यू करना होगा। उसके आगे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है नीचे, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड जो सबसे खास बात, जो आपके बैंक सपोर्ट करते हैं वज़ीरक्स के साथ आपके जो डिपॉजिट वगैरह का काम है, इसके लिए वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसको चेक करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि IDFC बैंक यहाँ सपोर्ट करता है, PNB बैंक सपोर्ट करता है। तो चलिए हम, तो ये तो बात होगी एक ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन हमें था जो डिपॉजिट के लिए, दैट वाज वज़ीरक्स P2P। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो USDT का करंट प्राइस चल रहा है इनटू INR, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। दैट इज 79.39 एट द मोमेंट। एंड यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड फिर आप यहाँ पे आपको जो आपकी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेती हूँ इतनी अमाउंट, देन आपको टोटल INR में वो दिख जाएगी। एंड आप सिंपली यहाँ पे अपना जो बाय का प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे दोनों ही बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने डिपॉजिट्स के साथ। तो अब आपको इसके आगे जो है, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली मैचिंग करेगा आपके सेलर के साथ। जैसे कि हमें नॉर्मल दुनिया में पता है, हम किसी शॉप पे जाते हैं तो आगे वाला सेलर होता है, डायरेक्ट हमारी ट्रेडिंग हो जाती है। बट यहाँ पे क्योंकि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए जो आगे हमारा सेलर है उसको भी ऑनलाइन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए इसके आगे की जो फीचर्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने INR का जो डिपॉजिट है वो फीचर को हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब ये जो INR के नीचे आपको और भी कई टोकन्स, और भी कई करेंसीज दिख रही हैं। एक बात आपको यहाँ नोट करनी होगी कि जैसे ये UFT के आगे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, बैट के आगे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है इन ग्रीन कलर, शिप के आगे दिख रहा है। बट ये जो है बाकी सारी करेंसीज के आगे, बाकी सारे टोकन्स के आगे आपको क्यों नहीं दिख रहा? तो इसका मतलब ये है कि जिसके आगे डिपॉजिट लिखा हुआ है उसमें भी जो विड्रॉल एंड डिपॉजिट की सर्विस है वो भी एक्टिव है। बट बाकी के जो टोकन्स हैं एंड बाकी के जो करेंसीज हैं उनमें या तो ये भी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, या फिर ये फीचर उनमें अभी तक जो वज़ीरक्स उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया है। बट फिर भी मैं आपको जो एक इथीरियम है उसमें ये करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप इथीरियम का देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। सबसे पहले मैं आपको इसका विड्रॉल कैसे होगा वो करके दिखाती हूँ। तो विड्रॉल पे हम जाएंगे, यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि जो भी आपके मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर आप जो भी अमाउंट करना चाहते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। देन यू कैन सिंपली प्रोसीड योर ऑप्शन। तो जो इसमें आपको विड्रॉल का पता लग गया। अब आगे मैं बताती हूँ कि आप इसमें डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस दिख रहा होगा। ये डेस्टिनेशन एड्रेस आपको अपनी जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट है यानी कि वज़ीरक्स वॉलेट में पेस्ट करना होगा कॉपी करके। एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आप बिल्कुल सही कीजिएगा, क्योंकि अगर इस पर एक भी आपकी मिस्टेक होगी, एक भी अल्फ़ाबेट की या एक भी डिजिट की, देन जो आपके पैसे हैं वो किसी और अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे एंड रातों रात शायद कोई गलती से इसकी वजह से बहुत अमीर भी बन सकता है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो चलिए अब आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें डिपॉजिट विड्रॉल का ये जो सारा फीचर है ये कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक्सप्लोर करते हैं इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट एक फीचर और है, यानी कि एक्सचेंज। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नीचे एक्सचेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम उसे एक्सप्लोर करते हैं। एक्सचेंज में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें काफ़ी सारे अलग अलग ट्रेडिंग पेयर्स दिख रहे हैं। BTC USDT, YFI USDT, इथीरियम USDT, पैक्सी USDT। तो आपको ट्रेडिंग पेयर सबसे पहले क्या होते हैं? ट्रेडिंग पेयर वो मार्केट पेयर्स होते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट तो आपको पता है, उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं INR के साथ। बट क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में अलग अलग करेंसीज अवेलेबल हैं, अलग अलग टोकन्स अवेलेबल हैं, इस वजह से आप जो अलग अलग करेंसीज एंड टोकन को यूज़ करके अपनी इंटर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट जो कुछ एक्सचेंजेस होते हैं उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेडिंग पेयर्स होते हैं। बट जो ये वज़ीरक्स है, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेंगे दैट इज़ ऑफ INR, BTC USDT एंड WRX। तो इसमें भी मैं आपको, आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे। एंड यहाँ पे ऊपर आपको ये जो प्राइस एंड चेंज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट वॉल्यूम में अभी क्या चेंज आया, प्राइसेस में क्या चेंज आया, कितना परसेंटेज का चेंज आया, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको आगे का भी एक फीचर एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं,
तो चलिए मैं आपको एक पेयर ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला पेयर हम ओपन करते हैं। तो ये इसका जो चार्ट है, अब ये चार्ट आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में आपको किस प्राइस पे सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, उसकी किस वॉल्यूम पे हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसका टिकर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको टिकर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में भी मैं आगे आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिएगा। तो ये होगी बात हमारे एक्सचेंज की, कि एक्सचेंज में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकती है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो हम आते हैं यहाँ पे ट्रेड पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेड पे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइम आपकी जो बाय डील है वो हुई है, ट्रेड हुई है, कौन से टाइम पे हुई है, किस प्राइस पे हुई है एंड किस वॉल्यूम पे जो है आपकी ट्रेड वो हुई है। उसके बाद ये लास्ट में राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको माय का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिस मीन्स माय ऑर्डर। तो इस पर अब टैप करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो ओपन ऑर्डर्स हैं, मतलब ये अभी आपके ऑर्डर्स वो दिखेंगे आपको जो अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, या फिर मतलब जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उस सब की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो हिस्ट्री वाली टैब है इसमें जो ऑर्डर्स अभी तक आपके सक्सेसफुल नहीं हुए हैं उस सब के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप माय ऑर्डर से ये सारी इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने इसने एक्सचेंज में भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, ट्रेड्स का ऑप्शन हमने देख लिया, माय का देख लिया, चार्ट्स का भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे बाय एंड सेल को भी ज़रा एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो बाय एंड सेल पे आप देख सकते हैं कि बाय आपका ऑप्शन मिल रहा है, आपको सेल का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे अपने जो ऑर्डर हैं, ये जो आपको साइड पे दिख रहे हैं, लिमिट, स्टॉप लिमिट, ऑर्डर, इस सब के बाद इस सब को यूज़ करके प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लिमिट क्या होता है वो भी मैं कुछ ही देर में आपको समझाऊंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे अपना प्राइस सेट कर सकते हैं, किस अमाउंट, कौन सी अमाउंट पे आपको डील करना है वो आप सेट कर सकते हैं, या फिर ये जो नीचे आपको USDT का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 25%, 50%, 75% और 100%। तो आपको यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको कितने BTC मिलेंगे। तो सिमिलरली इन सेल आप यहाँ पे अपना जो प्राइस है, जो भी अमाउंट है उसको सेट कर सकते हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात आती है जो मैंने आपको पहले कहा था, लिमिट तो हमें पता है, चलो हमने एक लिमिट सेट कर दी कि हमें इतने अमाउंट का चाहिए, तो आपकी जो डील है ऑटोमेटिकली जब उस लिमिट तक का मार्केट वैल्यू पहुंचेगी वो लॉक हो जाएगी, आपकी डील शुरू हो जाएगी। बट कई बार क्या होता है, स्टॉप लिमिट की फीचर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार आपने जैसे सपोज करते हैं आपने 8 प्राइस सेट किया, अपना लिमिट सेट की, बट जो मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से उसका प्राइस 9 जा रहा है, 10 जा रहा है, 11 जा रहा है, या इससे भी ऊपर जा रहा है, तो जितना वो प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही आपको लॉस सफ़र करना होगा। तो सिमिलरली ऐसे ही आपको जो काफ़ी ज़्यादा लॉस होने की वजह से, आपका लॉस के रिस्क को कम करने की वजह से WazirX हमें ये जो फीचर प्रोवाइड करता है स्टॉप लिमिट का। स्टॉप लिमिट का मतलब हो गया कि आपने ये डील लॉक कर दी कि आपको 9 के ऊपर करना है, 9.25 इज ओके, बट 10 तक यू कांट बेयर दैट मच ऑफ लॉस। तो आपकी जो लिमिट है, स्टॉप लिमिट का फीचर आप उस जगह पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली सेल में है जो आप अपना प्राइस नीचे का लगा सकते हैं, स्टॉप लिमिट नीचे की सेट कर सकते हैं। सो ऐसे ही जो आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी है वो सारी शुरुआत कर सकते हैं ये जो WazirX का प्लेटफॉर्म है इसे यूज करते हुए। सो दैट वाज ऑल एंड आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ क्लियर हो गई होगी।